आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर जो है वो जॉब कॉस्टिंग कहलाता है या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हों और अगर आपको ये पता हो कि एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे की जाती है, देन दिस चैप्टर इज क्वाइट इजी फॉर यू। तो अगर मैं प्रीवियस लेक्चर का रेफरेंस दूं तो हम जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं तो थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट जिसकी मदद से हमारी कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो प्रिपेयर होती है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्ट लेबर लेते हैं और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लेते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड। और इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको इस चीज़ को क्लियर किया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो उन तमाम एक्सपेंसेस को हम फैक्ट्री में काउंट करते हैं अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इसका मतलब जब भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात की जाएगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर थ्री कंपोनेंट्स बनेंगे। डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होंगे एंड फैक्ट्री अदर एक्सपेंसेस होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फैक्ट्री का रेंट, उसका डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड मिसलेनियस जितने भी बाकी एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस हो गया, हीट एंड लाइट हो गए, ये तमाम चीज़ें जो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर काउंट होती हैं। अब अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद हो कि जब भी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर मैं ये थ्री इंफॉर्मेशन को काउंट करता हूँ, तो इसकी सपोर्ट से मैं अपना कॉस्टिंग का जो वर्क है वो स्टार्ट करता हूँ और इसी की सपोर्ट से हमारे तमाम जो टॉपिक्स हैं वो चलते हैं। जब मैं जॉब कॉस्टिंग के ऊपर आऊंगा या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के ऊपर आऊंगा तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में मुझे ये क्लियर करनी है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को लेकर उसकी जो कॉस्टिंग है वो कंप्लीट करूँ। यानी एक ऑर्डर के ऊपर मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उस पर मैं प्रॉफिट कितना रखना चाह रहा हूँ और उसके ऊपर सेलिंग प्राइस मेरी क्या बन रही है। मैंने एज ए एग्जांपल आपको एक सिंपल क्वेश्चन लिया कि इस कंपनी के पास एक जॉब नंबर है। जॉब नंबर को आप आसान करके समझ लें कि ये एक ऑर्डर नंबर आएगा। आपने इस काम को एक ऑर्डर जो है वो दिया और इस ऑर्डर को आपने नंबर दे दिया 201-B। ये ऑर्डर जो प्रोडक्ट का है ये टू डिपार्टमेंट से प्रोसेस होगा। एक डिपार्टमेंट ए में इसके ऊपर काम होगा और उसके बाद डिपार्टमेंट बी में काम होगा। अगर मैं डिपार्टमेंट ए को देखता हूँ तो डिपार्टमेंट ए में इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने के लिए जो मटेरियल खर्च हो रहा है वो 4500 का है। इस डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट लेबर के ऊपर मेरा खर्च आएगा वो 6000 है। और फैक्ट्री ओवरहेड का मैंने एक एस्टिमेट दिया, यानी मैं फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट नहीं दे रहा, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि जितनी भी लेबर का खर्चा होगा फैक्ट्री ओवरहेड उसका 75%। तो उसका मतलब मैं इन थ्री इंफॉर्मेशन से ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि डिपार्टमेंट ए पे मेरा जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना आ रहा है। सिमिलर इसी पैटर्न पे अगर मैं डिपार्टमेंट बी को देखूँ तो इसी प्रोडक्ट के ऊपर डिपार्टमेंट बी में जो मटेरियल का एक्सपेंस आ रहा है वो 2500 है। डायरेक्ट लेबर जो डिपार्टमेंट बी में लगेगी वो 3000 है और वहाँ फैक्ट्री ओवरहेड का जो एक्सपेंस है वो 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। तो ये खैर हम कैलकुलेशन के अंदर इसको क्लियर कर लेंगे कि ये कैसे बनेगा। रिक्वायरमेंट के अंदर वो कहता है कि आप कंप्यूट करें टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 201। उसका मतलब उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही कि ये जो आपने एक न्यू ऑर्डर स्टार्ट किया है इस ऑर्डर के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो लेट्स सी इसके ऊपर काम करते हैं। मैंने आपको चीज़ें लिख दी हैं। डिपार्टमेंट ए में हमारे पास तो अगर अब आप डेटा देखें तो डिपार्टमेंट ए पे मटेरियल मेरा 4500 है, तो मैं वो ले लेता हूँ। इसके बाद मुझे डायरेक्ट लेबर चाहिए तो डिपार्टमेंट ए में डायरेक्ट लेबर मेरी 6000 की है, मैंने वो कवर कर ली। और फैक्ट्री ओवरहेड में इसने कहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड 75% होगा डायरेक्ट लेबर का। तो अब चूंकि मेरे पास डायरेक्ट लेबर इस डिपार्टमेंट में 6000 है तो मैं इसका 75% ले सकता हूँ। तो वर्किंग को केयरफुली देख लीजिएगा, मैं पहले 6000 लूंगा और उसके बाद इसका 75% ले लूंगा। तो ये अमाउंट मेरा जो है वो बन जाएगा अराउंड 4500। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से यहाँ पे आपको वर्किंग दिखा दे रहा हूँ कि ये 6000 का मैं डायरेक्ट लेबर ले रहा हूँ और इसका 75% जो है वो मैंने
कैलकुलेट कर लिया, तो ये वर्किंग आप कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। अब अगर मैं इन तीनों का सम ले लूं तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि मेरे पास पहले डिपार्टमेंट में टोटल पैसे कितने खर्च हुए। तो ये 15,000 का अमाउंट जो है वो मेरा बन रहा है, जो डिपार्टमेंट ए के ओवरऑल एक्सपेंस को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। यानी इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपार्टमेंट ए में 15,000 का एक्सपेंस जो है वो बन रहा है। इसी तरह अगर मैं डिपार्टमेंट बी को देखूं तो डिपार्टमेंट बी में क्वेश्चन कह रहा है कि मटेरियल 2500 के, तो मैं यहाँ मटेरियल 2500 ले लेता हूँ। डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर 3000 है, तो मैं यहाँ 3000 ले रहा हूँ। और फैक्टिव रेट में उसने कहा था कि 120% है डायरेक्ट लेबर का। इसका मतलब ये डायरेक्ट लेबर से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट इसका बनेगा, तो उसकी वर्किंग कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट लेबर ले रहा हूँ 3000 और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 120% से। 1.2 मीन्स 120% का अमाउंट आ जाएगा, तो ये 3600 है। आपको इजी करने के लिए यहाँ दोबारा वर्किंग शो कर रहा हूँ कि अगर मुझे 3000 का 120% निकालना है तो मैं 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा। अगर आप इस तरह भी करेंगे तो यू विल गेट दिस अमाउंट। नाउ आई कैन सिंपली ऐड दीज थ्री इंफॉर्मेशंस, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो डिपार्टमेंट बी की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 9100 आ। अब चूंकि उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको टोटल कॉस्ट चाहिए कि इस पूरे ऑर्डर के ऊपर आपके पैसे कितने खर्च हुए, तो अब आप यहाँ पर सम ले सकते हैं। एक आप ये 15,000 का अमाउंट ले लें जो आपके पास यहाँ से आ रहा है डिपार्टमेंट ए से, और दूसरा आप इसमें ऐड कर दें 9100 जो कि आपके पास सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। तो आपके पास इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो बन जाएगी 24,100, which is sum of these two information, one 15,000 and second 9,100। तो इस तरह अब आपके पास इस पर्टिकुलर ऑर्डर की पूरी कॉस्ट मौजूद है कि इस ऑर्डर को बनाने पर आपके पास पैसे कितने खर्च हुए। लेट्स से कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि अब इसको 10%, 20% या 50% प्रॉफिट पे सेल किया जाए, तो आप इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करके इसकी जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।